At almost 90. Oh, he's gone here. Inside. एक ऐसा कप्तान जिसने 1,24,000 लोगों को साइलेंट करा दिया। जी हाँ, मैं उसी कप्तान की बात कर रहा हूँ जिसने एक साल में 2 ट्रॉफीज़ जीती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की, जो कि शुरुआती ही दिनों में अब बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता था, जिसको ऑस्ट्रेलियन टीम कभी खिलाती थी, कभी नहीं भी खिलाती थी, और वो इंजरीज़ का भी काफ़ी शिकार रहते थे, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलियन टीम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते थे। लेकिन कैसे उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया और वो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन बन गए। उन्होंने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जितवाई, और हाल ही में ही बॉर्डर गावस्कर में 2-1 से लीड पर हैं अभी इंडिया के साथ। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे पैट कमिंस ने अपना कमबैक किया, कि वो इतनी इंजरीज़ के बाद टीम से बाहर रहे और फिर उन्होंने इतना अच्छा कमबैक करने के बाद उन्होंने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ ले गए। कहानी की शुरुआत होती है पैट कमिंस के डेब्यू से, जो उन्होंने 17 नवंबर 2011 को किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उन्होंने अपने डेब्यू में बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के घर में ही जाके 79 रन देके 6 विकेट्स भी ली। फिर पैट कमिंस नज़रों में आने लगे। उसी सीरीज़ में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको ओडीआई का भी डेब्यू करवाया गया, और फिर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन टीम में उनको मौका भी मिले जा रहा था। लेकिन डेब्यू के 1 साल के बाद ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे और 2012 में उनको बहुत गंदी इंजरी हो गई। फिर उनको रिकवर होते होते तकरीबन 1 से 1.5 साल लग गया और वो ऑस्ट्रेलियन टीम में वापस नहीं आ सके। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम में वापसी करी 2015 में, लेकिन 2014 के आईपीएल में उनकी बोरी लगी और उनको केकेआर ने ख़रीदा। लेकिन उस साल वो आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए। फिर पैट कमिंस परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस देते रहे अपनी टीम के लिए, और वो अपनी टीम के ऐसे बॉलर बन गए, बिल्कुल ही मतलब लाइन और लेंथ वाले बॉलर, जो हर मैच खेल, और ऑस्ट्रेलिया उनको हर मैच खिलाता था। फिर आता है साल 2021, जो टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे टिम पेन, उन्होंने दे दिया था रिटायरमेंट। ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ लायक बंदा सिर्फ एक ही था, जो था स्टीव स्मिथ, लेकिन उस बंदे पे पड़ा हुआ था बैन, जो कि आपको पता है सैंड पेपर स्कैंडल में, और डेविड वार्नर पे भी लाइव बैन पड़ा हुआ था कैप्टनसी का। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने यही सोचा कि अब कप्तान वाला जो मटेरियल है वो है पैट कमिंस के अंदर, और वाला इसमें टेस्ट की कप्तानी पैट कमिंस के हाथों में थमाई गई। फिर आती है एशेज़ उसी साल में। किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ये पैट कमिंस की फर्स्ट सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़। किसी को भी आइडिया नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतना अच्छा करेगी, और ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज़ में इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी थी, मतलब कि वाइट वॉश। एक ड्रॉ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने और पैट कमिंस ने बता दिया कि वो एक उभरते स्टार हैं और उभरते कप्तान हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और वो टेस्ट टीम के तो कप्तान बने गए और उन्होंने अच्छी कप्तानी दिखाते रहे। फिर आता है साल 2022, जिन्होंने एरन फिंच जो थे, जो कि वाइट बॉल के कप्तान थे ऑस्ट्रेलियन टीम के T20 और वनडे के, और उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने यही सोचा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, कि वाइट बॉल का कप्तान भी पैट कमिंस को ही बनाया जाता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस के देखते हुए उनको वाइट बॉल का भी कप्तान बनाया गया। पैट कमिंस की ऑल ओवर टेस्ट कप्तानी तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन और उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके टेस्ट सीरीज़ हराई, और फिर 2023 में एशेज़ जो हुई थी वो भी इंग्लैंड के घर में ही उनको हराई थी, लेकिन वो ड्रॉ हो गई थी 2-2 से, लेकिन उन्होंने ड्रॉ करी थी, क्योंकि लग जिस तरह रहा था कि ये एशेज़ जो थी इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने ड्रॉ करा। फिर आता है अक्टूबर का महीना 2023, जो कि इस महीने में होने जा रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि पैट कमिंस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था उनके नेशन के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट एज अ कैप्टन खेल रहे थे वर्ल्ड कप। इस साल के ओडीआई वर्ल्ड कप में आईसीसी ने ऐसा रूल रखा था कि 10 टीमें इस वर्ल्ड कप में होंगी, और हर टीम के खिलाफ खेलेगी, मतलब हर मैच खेलेगी। तो इस तरह से 9 मैच हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, और ये वर्ल्ड कप हो ही रहा था इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया वो मैच बहुत बुरी तरीके से हारा। फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है दूसरा साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया वो भी बहुत बुरा हारा, 1 साइडेड मैच, और उन पैट कमिंस के ऊपर कप्तानी के आरोप उठने लगे कि पैट कमिंस कप्तानी नो मोर, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल 10 पे आ गई थी। पॉइंट्स टेबल आप जितना देख सकते हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया 10 पे थी, मतलब बहुत एम्बेरसिंग थी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो वक्त, पैट कमिंस के लिए। और पैट कमिंस समझ नहीं आ रहा था पैट कमिंस को क्या करें। फिर आता है वही ऑजी माइंड, इसलिए उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते ऐसी,
और फिर उन्होंने किया कमबैक। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, उन्होंने जितनी भी टीमें उनके सामने आ रही थी उन्होंने सबको हराया और पहुँचे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में उनका टाकरा साउथ अफ्रीका से पड़ा। साउथ अफ्रीका को वो मैच थोड़ा फंस गया था लेकिन कंडीशंस की वजह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच भी जीता और पहुँचे फाइनल में। फ़ाइनल में आई इंडिया, जो कि हर एक्सपर्ट और हर एनालाइज़र यही कह रहा था कि ये मैच आराम से इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया की होम ग्राउंड और इंडिया अपने इस वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारती हुई आ रही थी। सारे के सारे 10 के 10 मैच जीती थी। सेमीफाइनल के साथ मिला के 10 मैच इंडिया सारी जीतती हुई आ रही थी और यही कह रहे थे लोग कि ये मैच आराम से इंडिया ही जीतेगा फ़ाइनल और इंडिया तीसरा वर्ल्ड कप उठाएगा। लेकिन फ़ाइनल से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, पहले रोहित शर्मा आए, कॉन्फिडेंस थे, लेकिन फिर जब पैट कमिंस आए, पैट कमिंस तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस थे और उन्होंने एक लाइन बोली, In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और यही लाइन इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन फैंस को काफ़ी परेशान कर रही थी। फिर आता है 19 नवंबर 2023 और वही होता है जो कि पैट कमिंस ने बोला था और वो पैट कमिंस ने करके दिखाया और इंडिया को 6 विकेटों से ये वर्ल्ड कप उनके हाथ से छीन लिया और छठे टाइम वर्ल्ड कप चैम्पियन बन गए। यहीं से ही पैट कमिंस का राइज अप होता है और वो बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और इसी साल ही उन्होंने जून के महीने में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीती थी, वो भी इंडिया के खिलाफ ही फाइनल उनको हराया था इंग्लैंड के अंदर। मतलब इस 2023 के साल में 2023 पैट कमिंस का ही साल था। और फिर आता है अगले साल आईपीएल ने भी उनकी बोरी 20 करोड़ की लगी, एसआरएच ने उनको ख़रीदा और उस टीम ने भी फाइनल तक पहुँचे, वो उस टीम को लेकर तक। हालांकि ये एसआरएच की परफॉर्मेंसेस 2-3 साल से बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही थी, वो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने फ़ाइनल में ले जाया, लेकिन वो फाइनल हार गए और अब कह रहे हैं कि दूसरी दफ़ा भी पैट कमिंस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को लगातार बैक टू बैक लेके जा रहे हैं फ़ाइनल में, क्योंकि इंडिया को उन्होंने बहुत बुरा हराया। मेलबर्न वाला टेस्ट 2-1 से लीड पर है ऑस्ट्रेलिया और अब रहता है सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सिडनी का। देखते हैं उस टेस्ट में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया हरा देगा वो टेस्ट और पहुंच जाएगा फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये थी पैट कमिंस की स्टोरी, जो उन्होंने राइज अप किया, मतलब कमबैक जो था कि सारे पुराने इंजरी वगैरह वो नहीं होती, लेकिन वो सारे कर चुके अपने और आगे की सोचते हैं अब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऊपर पैमाने में ले जा चुके हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।